प्यारे बच्चों, सुप्रभातम। हम कक्षा सप्तम की पुस्तक रुचिरा द्वितीय भाग का द्वितीय पाठ पढ़ रहे हैं। इस पाठ के शब्दार्थ हमने कल जाने। आज हम इस पाठ के अर्थ को जो है समझेंगे। पाठ का नाम है, शीर्षक है दुर्बुद्धि विनश्यति। दुष्ट बुद्धि जो लोग होते हैं वो उनका विनाश हो जाता है, वो नष्ट हो जाते हैं। वो कैसे नष्ट हो जाते हैं, क्या है क्या नहीं है, तो इस पाठ को देखते हैं। अस्ति है मगध देशे, मगध देश में फुल्लोत्पल नाम सरह। फुल्लोत्पल नाम का सरह मतलब तालाब। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम शरह। मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का तालाब है। तत्र वहाँ संकट विकटौ, संकट और विकट द्विवचन लग रहा है, द्वितीय विभक्ति द्विवचन प्रथम विभक्ति का। तो संकट विकटौ मतलब संकट और विकट। हंसौ दो हंस निवसतः रहते हैं। तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः, वहाँ संकट और विकट दो हंस रहते हैं, निवास करते हैं। कम्बुग्रीव नामकः, कम्बुग्रीव नामक या नाम वाला, तयो मित्रम उनका मित्र, एकः कुर्मः अपि एक कछुए को भी, एक कछुआ भी, अत्रैव यहाँ ही, तत्रैव वहाँ ही, तत्रैव में वृद्धि संधि है, तत्र धन एव, यहाँ ए और ए मिलकर वृद्धि संधि से वृद्धि रूप एकादेश आई हो गया। तत्रैव वहाँ ही, प्रतिवसति स्म रहते थे, प्रतिवसति इसमें रहता था। फिर से ध्यान देना। कम्बुग्रीव नामक तयो मित्रम एकः कर कुर्मः। कम्बुग्रीव नाम का उनका मित्र, किनका मित्र? संकट और विकट हंसों का मित्र। संकट और विकट नामक हंसों का मित्र कम्बुग्रीव नाम था उसका, और वो एक कुर्म था मतलब कछुआ था। अपि भी तत्रैव प्रतिवसति, इसमें वहाँ ही रहता था, उस तालाब में ही रहता था। आई बात समझ में? आगे देखिए, फिर एक बार इसको देख लेते हैं दूसरी लाइन को। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरह। मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का तालाब, सरह मतलब तालाब, अस्ति है। तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः, वहाँ संकट और विकट हंस रहते हैं, दो हंस रहते हैं। कम्बुग्रीव नाम का तयो मित्रम एकः कुर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। कम्बुग्रीव नाम वाला उन दोनों का मित्र एक कछुआ भी वहाँ ही निवास करता था। यहाँ इसमें लगने के कारण इसको भूतकाल का अर्थ देना पड़ेगा। आगे देखिए, अथ इसके बाद
एकदा एक बार, धीवरा धीवर, धीवर मतलब मछुआरे, तत्र वहाँ, आगच्छन आए। एक अथ एकदा धीवरा तत्र आगच्छन, इसके बाद कुछ एक बार जो है धीवर वहाँ मतलब मछुआरे वहाँ आए। ते कथयन, ते उन्होंने, एकथयन कहा, वयम हम सब, स्वकल आने वाला जो कल है वो, स्व का मतलब होता है आने वाला कल, वयम स्व हम सब कल, मत्स्य मछली, कुर्म आदीन कछुए आदि को, कुर्म कहते हैं कछुए, आदीन मतलब आदि को, मारिष्यामि मारेंगे, कि हम सब जो है कल मछली कछुए आदि को मारेंगे। एतत् श्रुत्वा, यह श्रुत्वा, श्रु धातु में कत्वा प्रत्यय है, श्रु धातु में कत्वा, यह सुन करके, एतत् श्रुत्वा यह सुन करके, यह सुन करके, कुर्मः अवदत् कछुआ बोला, मित्र मित्रे मित्र मित्रों, किम क्या, युवाभ्याम धीवराणाम वार्ताम श्रुता, क्या तुम दोनों ने मछुआरों की, धीवराणाम मतलब मछुआरों की वार्ता सुनी, बातचीत सुनी, वार्ता मतलब बातचीत। अधुना किम अहम करोमि, अधुना का तात्पर्य है अब या इस समय, किम क्या, अहम मैं, करोमि करूं, अधुना किम अहम करोमि, अब मैं क्या करूं। भाई धीरे, मछुआरे तो कह गए हैं कि मैं कल जो है मछली कछुए आदि को मारूंगा, मारेंगे, तो अब मैं क्या करूं, कछुआ के मन में भय व्याप्त हो गया। हंसौ एवदताम, हंसौ दोनों हंस, एवदताम बोले, दोनों हंस बोले कि भाई प्रातः सुबह, यद उचितम तत् कर्तव्यम, प्रातः सुबह, यद उचितम जो उचित होगा, तद कर्तव्यम वह करेंगे, जो सुबह जो सही लगेगा वो ठीक जो है उसको करेंगे। कुर्मः वदत्, कछुआ बोला, मैवम म इवम, इसमें संधि हो रही है, देखो ये भी वृद्धि संधि का उदाहरण है। माधन एवं, आ और ए मिलकर वृद्धि संधि से आई हो जाएगा तो मई बन गया, मई वम ऐसे बना, तो ये है, तो यह वृद्धि संधि का उदाहरण है। मई वम, माँ मतलब नहीं, मना करने, निषेध अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है माँ का, तो नहीं, एवं ऐसा, ऐसा नहीं, मैवम मतलब ऐसा नहीं, अरे नहीं ऐसा नहीं, तद तब, यदा यथा हम जैसे मैं, अन्यम हृदम दूसरे तालाब में, गच्छामि चला जाऊं,
तथा कुरुतम, तथा वैसा कुरुतम करिए, कि भाई जिससे मैं दूसरे तालाब में चला जाऊं, ऐसा करिए, ऐसा उपाय सोचिए। ये नहीं कि सोचेंगे सुबह, अभी करो, क्या सोचना है, क्या करना है, क्या नहीं, उस उपाय को। हंसौ एवदताम, दोनों हंस बोले, आवाम किम करवाव, आवाम हम दोनों, किम क्या, करवाव करें, अरे भाई हम क्या करें, ये हंसों ने कछुए से कहा। कुर्मः अवदत, कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम सह, अहम मैं, युवाभ्याम तुम दोनों के, सह साथ में, अहम युवाभ्याम सह मैं तुम दोनों के साथ में, सह साकम सार्धम समम, तृतीया विभक्ति प्रयुक्त होती है, देखिए युवाभ्याम तुम दोनों के सह साथ में, आकाश मार्गेण, आकाश के रास्ते से, आकाश के मार्ग से, अन्यत्र गंतुम इच्छामि, अन्यत्र दूसरी जगह, अन्यत्र का मतलब है दूसरी जगह, गंतुम जाने के लिए। यहाँ देखो गम धातु में तुमुन प्रत्यय है, गंतुम, तुमुन प्रत्यय का प्रयोग, जैसे मैंने आपको प्रत्यय पढ़ाए थे तो आपको मैंने बताया था कि तुमुन प्रत्यय का प्रयोग, ये पहले तो एक कृत प्रत्यय है, कृत प्रत्यय वे होते हैं जो केवल धातु के साथ ही प्रयुक्त होते हैं। तो गम ये धातु है और इसमें तुमुन प्रत्यय लगेगा ही, क्योंकि ये धातु है, धातु के साथ प्रत्यय प्रयोग हो तो सकता है। लिंग के लिए अर्थ में अगर प्रयोग करना है धातु के साथ तो हम तुमुन प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं। तो अन्यत्र गंतुम इच्छामि, दूसरी जगह जाने के लिए, इच्छामि इच्छा रखता हूँ या चाहता हूँ, दूसरी जगह जाना चाहता हूँ, दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। एक बार हम इस पैराग्राफ को फिर से जो है देख लेते हैं। अथ एकदा धीवराः तत्र आगच्छन्, तब एक बार धीवर मछुआरे तत्र आगच्छन् वहाँ आए। ते एकथयन्, उन्होंने कहा, वयं स्वः मत्स्य कुर्मादीन मारिष्याम, हम सब कल मछली कछुए आदि को मारेंगे। एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर के, कुर्मः अवदत्, कछुआ बोला, मित्रे मित्र, किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ताम श्रुत्वा, श्रुता, क्या तुम दोनों ने मछुआरों की बात सुनी? अधुना किम अहम करोमि, अब मैं क्या करूं? हंसौ एवदताम, दोनों हंस बोले, प्रातः तद्यद उचितम तत्कर्तव्यम, सुबह जो उचित लगेगा वह करेंगे। कुर्मः अवदत्, कछुआ बोला, मैवम, मैवम मतलब माँ प्लस एवं, ऐसा नहीं, तद यथाहम अन्य हृदयम गच्छामि, तथा कुरुतम, जिससे मैं वह जैसे मैं दूसरे तालाब में जाऊं, चला जाऊं, पहुंच जाऊं, तथा कुरुतम वैसा करिए। हंसौ, दोनों हंस, एवदताम बोले,
आवाम किम करवाव, हम दोनों क्या करें। कुर्मा अवदत, कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम से आकाश मार्गेण, मैं तुम दोनों के साथ आकाश रास्ते के मार्ग से अन्यत्र गंतुम इच्छामि, दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। तो प्यारे बच्चों, आज हमने ये कुछ पैराग्राफ इसमें जो है पढ़े, और अगले जो है पाठ का जो भाग है हम कल पढ़ेंगे, है ना। इसको आप एक बार आप खुद से आप इनका दोहरान, इसको खुद से आप पढ़ने का अभ्यास कीजिए। शब्दार्थ हमने कर लिए हैं, और जो है ये पाठ का जितना मैंने अर्थ कराया है इसको आप खुद से करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।